अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज जो है ना वो 10.2 जो है ना उसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो इंशाल्लाह ताला अटैम्प्ट करेंगे। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं लिए तो काइंडली आप जाके 10.1 के अंदर जाके जो बेसिक लेक्चर है ना, यानी कि 10.1 की जो पहली वीडियो है, अब वो जाके ज़रूर जो है ना लेक्चर लीजिएगा, क्योंकि उसमें पूरे चैप्टर की बेस मैंने बताई हुई है। और बाकी 10.2 के जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं, ठीक है, तो वो भी आप जाके जो है ना आपने पहले लेक्चर ज़रूर लेना है। उसमें पहले 2 क्वेश्चंस मैंने समझाया हुआ है, साथ इस चैप्टर के अंदर कुछ बेसिक्स फार्मूलेस बताए हुए हैं कि कौन कौन से फार्मूलास जो यहाँ पे लगने हैं। तो वो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे टोटल 6 फार्मूलेस हैं, ठीक है, जो कि आप ये देख भी सकते हैं। ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वाला, इसके अलावा ये कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा वाला, कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा वाला, और ये टैन वाले 2 फार्मूलाज हैं जिनके बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा काइंडली, और वीडियोस के लिंक्स को कॉपी करके जो है ना आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो है ना लाजमी अपने स्टडी ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ले जी, 2 साइडें यहाँ पे दी हुई हैं आपको, ये वाली लेफ़्ट है और ये राइट साइड है। तो ओबियसली हम लोगों ने लेफ़्ट साइड लेनी है, यहाँ फार्मूला लगाएंगे। तो जैसा कि आपको आगे भी कहा है कि ये जो पहली रकम होती है ये अल्फ़ा होती है, और जो दूसरी रकम होती है ये बीटा होती है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। यानी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। सो सबसे पहले साइन, फिर अल्फ़ा, अल्फ़ा की कीमत 45, फिर कॉस, बीटा, बीटा की कीमत अल्फ़ा थी, प्लस फिर कॉस, फिर अल्फ़ा की कीमत 45, और साइन, बीटा, बीटा की कीमत अल्फ़ा थी। ये मैंने फार्मूले को, इसको यानी कि मैंने ओपन कर दिया लेफ्ट हैंड साइड को। ले जी, अब साइन 45 होता है 1/√2 के बराबर, और कॉस अल्फ़ा वैसे ही आ जाएगा, प्लस फिर कॉस 45 जो है वो बराबर होता है 1/√2 के, और साइन अल्फ़ा वैसे ही आ जाएगा। ले जी, कॉस अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई किया, कॉस अल्फ़ा आ गया डिवाइडेड बाय √2, ठीक है जी, प्लस फिर साइन अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई किया, साइन अल्फ़ा √2 फिर नीचे आ गया। अब देखें, इधर भी √2 है, इधर भी √2, दोनों में √2 यानी कि सेम एलसीएम है। जब एलसीएम सेम हो तो दोनों में से एक रकम लिख लेते हैं, लिख ली, और जो इसके ऊपर पड़ा हुआ है वो लिख लेते हैं, प्लस, और जो इसके ऊपर पड़ी हुई रकम उसको हम लोग लिख लेते हैं। अब ये जो √2 है ना, ये डिवाइड हो रहा है, इसको हम अलग भी कर सकते हैं, यानी कि 1/√2 को मैं अलग कर लूँगा, ठीक है, और कॉज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा जो है ना वो अलग, यानी √2 डिवाइड हो रहा है ना, इसको अलग करके 1/√2 लिख लेंगे, और कॉज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा ये रह जाएगा। यही हम लोगों ने प्रूव करना था। ये लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 आपको दिया हुआ है, ये लेफ़्ट है और ये राइट साइड है। दोबारा फिर इसी तरह हम लोग करेंगे, ये लेफ़्ट साइड ले ली अल्फ़ा प्लस बीटा। अब जैसा कि आपको पता है ये अल्फ़ा है, पहली रकम का नाम बाय चांस अल्फ़ा ही है, और दूसरी रकम जो है ये बीटा है, ठीक है। तो कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा वाला हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे। ये देखिए जी, फार्मूला लगा, कॉज अल्फ़ा और कॉज बीटा की कीमत 45 थी, माइनस फिर साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की कीमत अल्फ़ा ही थी, फिर साइन बीटा, बीटा की कीमत 45 थी। फार्मूले को ओपन कर दिया, यहाँ पे कीमतें लिख देंगे, कॉज अल्फ़ा वैसे ही आ जाएगा, कॉस 45 की कीमत 1/√2, माइनस साइन अल्फ़ा वैसे ही आ जाएगा, साइन 45 1/√2 एज इट इज़ आ जाएगा। ये लें जी, उसके बाद दोबारा अब 1/√2 इधर भी है और 1/√2 इधर भी है, तो मैंने जो है ना ये दोनों में से कॉमन ले लिया बाहर। इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये जो प्रीवियस क्वेश्चन में तरीका करवाया एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। 1/√2 इधर भी है, इधर भी है, सो 1/√2 बाहर आ गए। इधर से जब 1/√2 बाहर आया, इधर कॉज अल्फ़ा रह गया, वो लिख लिया, माइनस 1/√2 जब बाहर गया तो साइन अल्फ़ा रह गया। ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ये लें जी, उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो शुरू हो गया, जिसके 4 सॉरी, जिसके हम लोगों के पास 5 पार्ट्स हैं। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अब देखें, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि टैन की उसने रकम दी हुई है। टैन के 2 फार्मूलाज के बारे में उसने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। पहली रकम अल्फ़ा है और ये बीटा है, और यहाँ पे फिर टैन है, पहली रकम अल्फ़ा है और माइनस ये बीटा है। ले जी, सो टैन अल्फ़ा प्लस बीटा का यहाँ फार्मूला लगा देंगे, और यहाँ टैन अल्फ़ा माइनस बीटा का। अब वो कहता है आंसर जो है ना 1 के बराबर आना चाहिए। सो लेफ्ट हैंड साइड जो है ये हम लोगों ने लिख लिया। अब यहाँ टैन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगा देंगे। तो जैसा कि आपको पता है, ये पहली रकम जो है ये अल्फ़ा है, और ये जो दूसरी रकम है बीटा। इसी तरह यहाँ पे भी ये अल्फ़ा है, और ये जो दूसरी रकम है ये बीटा। सो टैन अल्फ़ा 45 प्लस टैन फिर बीटा का, बीटा की कीमत ये थी वो लिखी, डिवाइडेड बाय 1, अगर यहाँ प्लस होगा तो इधर भी प्लस, 1 माइनस फिर टैन अल्फ़ा उसने कहा, तो अल्फ़ा की कीमत 45, फिर टैन बीटा, बीटा की कीमत ये थी। ये वो फार्मूलाज है जो मैंने आपको अभी स्टार्ट में दिखाए हैं,
जो हर चैप्टर के स्टार्ट पे भी लिखे हुए हैं, बेसिक फार्मूलाज वही पुट कर रहे हैं हम लोग। फिर यहाँ अल्फ़ा है और ये वाली रकम का नाम बीटा है। सो टेन लिखेंगे, फिर अल्फ़ा की कीमत 45 थी, माइनस फिर टेन बीटा की कीमत ए थी वो लिखी, डिवाइडेड यहाँ माइनस है तो इधर भी माइनस होगा। फिर 1 प्लस टेन, फिर अल्फ़ा की कीमत 45 थी और टेन बीटा की कीमत ए थी, वो हम लोगों ने एज इट इज़ लिख लिया। अब टेन 45 वो 1 के बराबर होता है, प्लस टेन ए वैसे ही आ गया, डिवाइडेड बाय 1 लिखा, माइनस लिखा, टेन 45 उसकी कीमत होती है 1 वो लिखी, और टेन ए वैसे ही यहाँ पर लिख दिया। फिर टेन 45 की कीमत है 1 माइनस टेन ए की कीमत ये आ गई, डिवाइडेड बाय 1 लिखा, प्लस लिखा, टेन 45 की कीमत 1 आ गई और टेन ए वैसे ही रह गया क्योंकि उसकी तो कोई कीमत ही नहीं, 1 वैसे ही रह गया, टेन ए वैसे ही रह गया, डिवाइडेड बाय 1 लिखा, माइनस टेन ए को 1 से मल्टीप्लाई किया, टेन ए ये आ गया, ये मल्टीप्लाई का निशान वैसे ही, 1 माइनस टेन ए वैसे ही, फिर डिवाइडेड बाय 1 लिखा, प्लस टेन ए को 1 से मल्टीप्लाई किया तो टेन ए आ गया। अब देखें ये 1 माइनस टेन ए ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 माइनस टेन ए ये और ये कटिंग हो जाएगी। अब 1 प्लस टेन ए, ठीक है, और 1 प्लस टेन ये और ये कटिंग, अगर दरमियान में प्लस या माइनस होता ना तो फिर ये वाले कटिंग नहीं थे होने, ठीक है। तो लिहाजा कटिंग हुआ, ऊपर नीचे कटिंग हुआ तो वो बराबर होते हैं 1 के, तो ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद हम लोग जो है ना इसका पार्ट नंबर 2 जो है ना उसको करने की कोशिश करते हैं। तो दोबारा फिर इसी तरह ये हम लोगों को पार्ट 2 की रकम दी हुई है, ठीक है जी। ये हम लोगों के पास लेफ़्ट साइड है और ये वाली जो है ना हम लोगों के पास राइट साइड है, ठीक है। लेफ़्ट साइड 10 लिखा, ठीक है, पाई ओवर 4 जो है ना, ठीक है, पाई ओवर 4 की कीमत होती है 45। ये कैसे आया 45, पाई की कीमत होती है 180 और डिवाइडेड बाय 4, 180 को जब 4 पे डिवाइड किया तो 45 आ गया, माइनस थीटा वैसे ही, प्लस 10 लिखा, 3 पाई ओवर 4। अब 3 को, अब ये 135 होता है, कैसे आता है, 3 को 180 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि पाई की कीमत होती है 180, 180 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 135 आ जाएगा, प्लस थीटा आ जाएगा। अब ये देखें ये एक रकम बन गई, ठीक है जी। ये पहली रकम है, ये अल्फ़ा है और ये दूसरी रकम है बीटा, ठीक है। ये पहली रकम अल्फ़ा है और ये दूसरी रकम बीटा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये अल्फ़ा माइनस बीटा, तो यहाँ टेन अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला हम लोग लगा देंगे, प्लस यहाँ पे भी टेन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला। अब हम लोगों ने पहले ही फार्मूला याद किया हुआ है, टेन फिर अल्फ़ा की कीमत थी 45 माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो इधर भी माइनस, फिर टेन, ठीक है, बीटा की कीमत थीटा थी वो लिखती, डिवाइडेड बाय फिर 1 प्लस टेन अल्फ़ा 45 था, टेन बीटा और बीटा की कीमत ज़ाहिर है थीटा थी वो लिखती। ये फार्मूला ओपन किया, अब इसको ओपन कर लें, फिर टेन अल्फ़ा की 135 था, प्लस टेन बीटा था थीटा वो लिख लिया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस फिर टेन अल्फ़ा था 135 ऊपर लिखा हुआ है, और फिर टेन बीटा की कीमत थीटा थी वो लिखती। यानी पहली रकम अल्फ़ा होगी कोई भी हो और दूसरी रकम बीटा होगी, सिंपल फार्मूलाज में हम लोगों ने पुट कर देना। अब टेन 45 की कीमत होती है 1 और ये टेन थीटा वैसे ही आ जाएगा, 1 प्लस टेन 45 की कीमत होती है 1 और टेन थीटा वैसे ही रह जाएगा, फिर प्लस टेन 135 के कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे, टेन 135 उसकी कीमत होती है -1 प्लस टेन थीटा वैसे ही आ जाएगा, फिर डिवाइडेड बाय 1 लिखा, माइनस टेन 135 की कीमत होती है जी -1 वो लिखी और टेन थीटा वैसे ही नीचे आ जाएगा, फिर 1 लिखा, माइनस टेन थीटा लिखा, फिर 1 आ गया, प्लस आ गया, टेन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो टेन थीटा रह गया, प्लस फिर ये -1 वैसे ही रहा, प्लस टेन थीटा वैसे ही रहा, फिर ये 1 रहा, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, और टेन थीटा वैसे ही नीचे आ गया। इसको जो है ना हम लोग अब मज़ीद जो है ना थोड़ा हल कर लेंगे। अब देखें इधर भी 1 प्लस टेन थीटा है, इधर भी 1 प्लस टेन थीटा है, यानी कि एलसीएम सेम है, इधर भी 1 प्लस टेन थीटा इधर भी 1 प्लस टेन थीटा, तो दोनों एलसीएम सेम है, तो दोनों एलसीएम सेम हो तो दोनों में से एक लिख लेते हैं, यानी 1 प्लस टेन थीटा इधर भी है इधर भी है, दोनों में से एक लिख लेंगे, और इस रकम के ऊपर जो भी पड़ा हुआ है 1 माइनस टेन थीटा वो लिखेंगे, ठीक है जी, वो लिख दिया। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, और फिर 1 प्लस टेन थीटा के ऊपर ये रकम लिखी हुई थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी, यानी दोनों एलसीएम में से ये लिख दिया, जो इसके ऊपर है वो लिखा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और जो इस रकम के ऊपर है ये सारी रकम वो लिख दी मैंने, ये माइनस माइनस, ठीक है, ये ख़त्म, ये माइनस था ये +1 ख़त्म, ये माइनस टेन थीटा ये प्लस टेन थीटा ख़त्म, ऊपर रह गया 0 और नीचे ये रकम, 0 से किसी भी रकम को डिवाइड करें तो वो 0 ही आ जाता है। तो ये हम लोगों का जो है ना पार्ट नंबर 2 ये भी कंप्लीट हो गया।
अब हम बात कर लेते हैं जी पार्ट नंबर 3 की, जो कि बहुत आसान है। ले जी, अब ये रकम है सिंपल, उसने लेफ़्ट साइड मैंने ले ली है सिंपल, ये लें जी। अब यहाँ मैंने डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया, ठीक है। ये देखें, ये अल्फ़ा है और ये जो दूसरी रकम है ये बीटा है। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का पहले फार्मूला लगाएंगे, फिर कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगा देंगे। सो साइन लिखा, आगे अल्फ़ा की कीमत थीटा थी, फिर कॉज बीटा की कीमत पाई/6 थी, प्लस फिर कॉज अल्फ़ा की कीमत थीटा थी, फिर साइन बीटा और बीटा की कीमत थी पाई/6, वो लिख दी, फिर प्लस वैसे ही आ गया। लें जी, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा की, ये अल्फ़ा है और ये बीटा, कॉज लिखेंगे, फिर अल्फ़ा की कीमत थीटा थी, फिर कॉज बीटा की कीमत थी पाई/3 माइनस, फिर साइन और अल्फ़ा की कीमत थीटा थी वो लिखी, फिर साइन बीटा की कीमत थी पाई/3 वो लिख दी, ठीक है जी। लें जी सिंपल, फिर साइन थीटा वैसे ही रह गया, कॉज लिखा, पाई/6 होता है 30 के बराबर, पाई की कीमत होती है 180 को ऊपर रखा, 6 पे डिवाइड किया तो 30 आ गया, प्लस कॉस थीटा वैसे ही, फिर साइन लिखा और पाई/6 ये 30 के बराबर होता है, अभी आपको बता दिया। फिर कॉस थीटा वैसे ही आ गया, फिर कॉस लिखा और ये भी 30 के बराबर है, माइनस साइन थीटा और ये साइन पाई/3 जो है ना, ये दोबारा फिर साइन 30 के ही बराबर होगा। अब इनकी वैल्यू इसको पुट कर दें सिंपली, ठीक है जी, बहुत आसान है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल कि हम लोगों ने बाकी क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना है। साइन थीटा वैसे ही रहा, कॉस 30 की कीमत होती है √3/2, जो कि 9 चैप्टर्स में आप लोगों को याद करवाई थी, प्लस कॉस थीटा वैसे ही रह गया, फिर साइन 30 की कीमत थी 1/2, प्लस फिर कॉस थीटा वैसे ही रह गया और कॉस 30 की कीमत होती है 1/2, माइनस साइन थीटा वैसे ही रह गया और साइन 30 की कीमत होती है √3/2, जो कि हम लोगों ने पहले भी किया, ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो आप लोगों ने अब चीज़ याद रखनी है वो ये है कि हम लोगों ने सिंपली अब जो है ना इनको मतलब कि हल करना है और इनका जो आंसर है उसको हम लोगों ने कवर कर लेना है। अब देखें, ये साइन जो है थीटा है, ठीक है, और साथ में ठीक है कॉस 30 की कीमत भी यहाँ पे लगी हुई है, उसको हम लोग सिंपली यहाँ पे कर देंगे, जो कि क्या थी जी, √3 थी, ठीक है, वो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दी है, ठीक है। और उसके बाद प्लस ये कॉस 1/2, ठीक है, और ये वाला प्लस और ये कॉस 1/2 वैसे रह गया, और ये माइनस, ठीक है, साइन थीटा और ये √3/2 हम लोगों के पास यहाँ पे सिंपली आ जाएगा, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल उसको कर दिया, ठीक है जी। अब ये रकम माइनस की है और ये रकम प्लस की है, तो ये तो दोनों हो जाएंगी कटिंग। सो हमारे पास रह क्या गया, हमारे पास रह गया ये कॉस 1/2 रह गया और ये भी कॉस 1/2 रह गया, तो ये सिंपल हो जाएगा, कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, यानी कॉस थीटा जो है ये भी साथ लिखना है जी, कॉस थीटा। सो कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2, प्लस कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो फिर कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि ये दोनों में जो एलसीएम है ना वो सेम है, तो जब सेम एलसीएम हो तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं जब एलसीएम सेम हो, ठीक है, तो फिर हम लोग इस तरह से कर लेते हैं कि ये दोनों में से एक लिख लेते हैं, ठीक है, और जो इसके ऊपर लिखा हुआ है यानी वो वैसे ही रहने देते हैं, और जो इस रकम के ऊपर लिखा हुआ है उसको भी वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है जी। तो इससे फिर क्या होगा, वो आसान हो जाएगा, ठीक है। ये ले जी, अब इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा जी, इसको हम लोगों ने जब हल किया, ठीक है, तो यहाँ हम लोगों के पास नीचे 2 आ गया था और ऊपर एक कॉस थीटा और एक कॉस थीटा, टोटल 2 कॉस थीटा हो गए थे, ठीक है। तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे सिंपली हल कर लिया था, यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं ना, यानी कि ये स्टेप जो है ना थोड़ा सा यहाँ से मिसिंग है, तो इधर आप देख सकते हैं कि सिंपल देखें, ये दोनों 2 थे, इनमें से एक लिख लिया, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ था कॉस थीटा वो लिखा, प्लस इसके ऊपर भी क्या लिखा हुआ था कॉस थीटा वो लिख लिया। अब कॉस और कॉस कितने हो गए, 2 कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। सो 2 कॉस थीटा हो गया और डिवाइडेड बाय आ गया 2 से ख़त्म, खाली कॉस थीटा हम लोगों के पास रह जाएगा। उसके बाद हम लोगों को इसका पार्ट 4 दिया हुआ है, ये भी बहुत आसान है और इजी है, ठीक है, इसको भी हम लोग सिंपली हल कर लेंगे। लेफ़्ट साइड डायरेक्ट ले लिए मैंने, ठीक है जी। ये साइन थीटा वैसे ही आ गया माइनस कॉस थीटा वैसे ही, और टैन की कीमत अब ये लिखा हुआ टैन थीटा/2, ये तो टैन को हम लोग पता ना कन्वर्ट कर देते हैं, लिखेंगे साइन डिवाइडेड बाय कॉस, साइन के साथ भी थीटा/2, कॉस के साथ भी थीटा/2, नीचे भी इसी तरह एक कॉस थीटा आ गया,
साइन थीटा वैसे ही ये टेन थीटा ओवर 2 है, इसको ऐसे ही साइन थीटा ओवर 2 और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा ओवर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ गलती नहीं करनी, इसके नीचे देखें 1 था, जहाँ कुछ नहीं होता 1 है, यानी एक तरफ ये पूरी रकम है और एक तरफ 1 है। एलसीएम ले लेंगे, इधर है कॉस थीटा ओवर 2 और इधर है 1, दोनों डिफरेंट है तो दोनों एलसीएम आ जाएंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कॉस थीटा ओवर 2 आ जाएगा। फिर कॉस थीटा ओवर 2 को इस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करवा देंगे ना, यानी इसी तरह एलसीएम लेते हैं ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे और इस 1 को इस पूरी रकम से। कॉस थीटा ओवर 2 को मल्टीप्लाई करवाया कॉस थीटा से, कॉस थीटा ओवर 2 आ गया। ठीक है, अब ये देखें ना, इसको हम लोगों ने क्या किया, सिंपली सॉरी कॉस थीटा ऐसे था। ठीक है जी, कॉस थीटा ओवर 2 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया कॉस थीटा और साथ में ये कॉस थीटा ओवर 2। ठीक है जी, और उसके बाद सिंपली हम लोगों के पास ये, ठीक है जी, प्लस आ गया। उसके बाद दोबारा फिर हम लोग इसी तरह ही करेंगे, और वो क्या कि ये अब ये 1 जो है इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई होगा, 1 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ कॉस थीटा और साथ में ये साइन थीटा ओवर 2, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय ये कॉस थीटा ओवर 2 एलसीएम आ जाएगा। अब अगर हम इस रकम की बात करें तो सेम बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये कॉस थीटा जो है ना, पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा एलसीएम कॉस थीटा ओवर 2, फिर कॉस थीटा ओवर 2 इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा और ये 1 जो है इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई होगा, ये देखें। ठीक है जी, ये हम लोगों ने क्या किया, उनको सिंपली मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जब उनको मल्टीप्लाई करवाया तो सिंपल ये हम लोगों के पास, यानी ये कॉस थीटा ओवर 2 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया कॉस थीटा और साथ में आ गया कॉस थीटा ओवर 2, यानी ये रकम जब इससे मल्टीप्लाई हुई ये चीज़ आ गई, प्लस 1 जब इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ ये दोनों भी वैसे ही आ गए। अब ये कॉस थीटा ओवर 2 कॉस थीटा ओवर 2 जो है तो कटिंग हो जाएगा। अब ऊपर आप देखें फार्मूला बन रहा है, देखें कॉस थीटा यानी कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है जी, सिंपल। तो अब यहाँ पे हम लोगों का ये जो है ना सिंपल एक फार्मूला जो है ना वो बन जाएगा। ठीक है जी, अच्छा यहाँ फिर एक मिस्टेक कर दी है। ठीक है, और वो ये मिस्टेक थी कि ये वाला जो, एक मिनट, ये देखें, ये कॉस थीटा ओवर 2 जब जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो बिल्कुल सही लिखा हुआ था, तो साइन थीटा रह जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से ही हो जाएगा, यानी ये कॉस थीटा ओवर 2 जब इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा वैसे रह गया और कॉस थीटा ओवर 2 यानी आ जाएगा। तो यहाँ देखें एक फार्मूला बन रहा है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये एक फार्मूला बन रहा है, यानी अल्फ़ा की कीमत है थीटा और बीटा की कीमत है थीटा बाई 2। यहाँ पे भी एक फार्मूला बन रहा है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो इसको क्लोज़ कर देंगे, ये ऊपर वाला साइन का फार्मूला है उसे क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, ये लें जी, तो ये हम लोगों ने क्या किया, क्लोज़ कर दिया साइन और थीटा यानी अल्फ़ा माइनस थीटा बाई 2, ये बीटा आ जाएगा जब क्लोज़ किया। तो नीचे वाला जो है कॉस का फार्मूला है, ठीक है, उसको भी हम लोग सिंपली जो है ना क्या करेंगे, क्लोज़ कर देंगे, यानी कॉस लिखा और साथ में दरमियान में माइनस लगाया। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, सिंपली इसको कन्वर्ट कर देना है। यानी कि किस तरह से कन्वर्ट कर देना, आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉस है, ठीक है, थीटा और ये माइनस हो जाएगा थीटा बाय 2, यानी कि इसको यानी कि बंद कर देना है। ये अल्फ़ा है और ये वाला बीटा। सो जब यहाँ पे इसको चेंज करेंगे तो ये लिखेंगे कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अल्फ़ा जो है ना वो हमारा थीटा था और बीटा जो है वो हम लोगों का थीटा बाय 2 है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे सिंपल बहुत आसान है, फिर वही चीज़। अभी देखें ये पूरा थीटा है, ठीक है जी, पूरे थीटे में से अगर आप यहाँ पे देखें, यानी कि पूरे थीटे में से अगर आप क्या करते हैं, सिंपल माइनस कर देते हैं थीटा बाय 2 को, आधे थीटे को, यानी पूरे थीटे में से माइनस करते हैं थीटा बाय 2, तो आधा था ना, थीटे का आधा था, पूरे में से आधा थीटा माइनस कर दें थीटा बाय 2 तो थीटा बाय 2 रह जाएगा। ठीक है, साइन वैसे ही आ गया, फिर कॉस वैसे ही, फिर पूरे थीटे में से माइनस करना है थीटा बाय 2 को। अब ये थीटा बाय 2 हाफ है, ये फुल है, 1 में से हाफ माइनस कर दो तो फिर हाफ ही रह जाएगा। ये जी, ये ठीक है, साइन ओवर कॉस हो जाएगा 10 और थीटा बाय 2 वैसे ही आ जाएगा, और ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें अपने आखिरी पार्ट की, तो अपने आखिरी पार्ट के अंदर हम लोग जो है ना, अपने ये क्वेश्चन उसने दिया हुआ जो कि बहुत आसान है,
बहुत सिंपल है। हम लोग दोबारा फिर क्या करेंगे, उसकी लेफ़्ट साइड को ले लेंगे। ठीक है जी, लेफ़्ट साइड हम लोगों ने ले लिया। ये लें जी, अब 1 लिखा, माइनस लिखा, टेन थीटा की कीमत थी साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और इसे फाई कहते हैं, फाई, और टेन फाई की कीमत थी साइन फाई डिवाइडेड बाई कॉस फाई। ठीक है जी, उसके बाद दोबारा फिर 1 प्लस टेन थीटा की कीमत थी साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ये टेन फाई थी, और टेन फाई की कीमत होती है साइन फाई डिवाइडेड बाई कॉस फाई। ये लें जी, अब दोबारा फिर इसी तरह ये 1 लिखा, माइनस लिखा, साइन थीटा और साइन फाई दोनों इकट्ठे हो गए, इधर से कॉस थीटा और कॉस फाई ये भी दोनों इकट्ठे हो गए, यानी मल्टीप्लाई हो गए, डिवाइडेड बाय लाइन लगाई। ठीक है, यहाँ पे भी 1 प्लस साइन थीटा और साइन फाई दोनों मल्टीप्लाई होकर इकट्ठे हो गए, कॉस थीटा और कॉस फाई ये दोनों इकट्ठे हो गए। यहाँ जगह कम थी, बहरहाल मैंने यहाँ नेक्स्ट जो है ना क्लियर करके लिख दिया है कि क्या सीन हुआ है। ठीक है, इधर से ये देखिए साइन थीटा और साइन फाई इकट्ठे हो गए थे, कॉस थीटा कॉस फाई इकट्ठे हो गए थे, इधर से भी कॉस थीटा और कॉस फाई इकट्ठे हो गए थे। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है। सो एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम कैसे लेंगे, ये रकम को इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, यानी एलसीएम किस तरह लेते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, वो ये देखें ये करवा दिया, ये आ गया। फिर इस पूरी रकम को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आ गया, माइनस, यानी माइनस है ना, फिर इस 1 को इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये आ गया, ऊपर वाला एलसीएम हो गया। अब नीचे वाली रकम का एलसीएम ले लेंगे। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं था, 1 था, इस पूरी रकम को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही रकम आ गई। फिर इस पूरी रकम को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया, ये पूरी रकम, प्लस, क्योंकि यहाँ इस पर प्लस था, इस 1 को इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। ये लें जी, ये और ये पूरी रकम हो गई कटिंग। तो यहाँ पे देखें अब फिर दो फार्मूलाज यहाँ पे लग रहे हैं। ठीक है जी, ऊपर लग रहा है कॉस का फार्मूला और नीचे भी आपको पता है जी कॉस का ही फार्मूला लग रहा है। अब ये लिखा हुआ है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अल्फ़ा क्या है थीटा और बीटा क्या है फाई। सो इसको हम लोग क्या कर देंगे, क्लोज़ कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे इसको क्लोज़ किया हुआ है, यानी कॉस लिखेंगे और अल्फ़ा, अब यहाँ माइनस हो तो फिर जब क्लोज़ करते हैं तो प्लस। ठीक है, अल्फ़ा प्लस और ये जो फाई है ये हमारा बीटा हो जाएगा, फिर डिवाइडेड बाय क्लोज़ करेंगे। अब ये कॉज, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अब ये कॉज लिखेंगे और अल्फ़ा क्या था थीटा और बीटा क्या था फाई, और दरमियान में माइनस लगाएंगे क्योंकि यहाँ प्लस लगा हुआ है। कॉज के केस में उल्ट होता है ना, यहाँ माइनस था तो प्लस लगाया, प्लस था तो माइनस लगाया। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के जो क्वेश्चन जो है ना 4 क्वेश्चन जिसमें सारे पार्ट्स मैंने आप लोगों को करवा दिए, कंप्लीट हो गए हैं। बाकी आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि चैनल को या ज़रूर जो है ना ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।